किंतु तुम्हारी ट्रिप्लिकेन साहित्य समिति यह निर्णय कैसे कर सकती है? तुम्हारी संस्था का सामर्थ्य है कि इतना खर्च उठा सके? नहीं है, अलासिंगा ने कहा। अब तक यह हमारी कामना थी, व्यक्तिगत कामना। कभी मैंने कहा कि आप जाएं, कभी आपने कहा कि आप जाना चाहते हैं। अब हम उसे एक संस्था की ओर से प्रस्तावित कर रहे हैं। हमारा अगला पग होगा कि हम कुछ प्रतिष्ठित लोगों को अपने इस प्रयास में सम्मिलित कर लें, एक संगठन बनाएं, यात्रा इत्यादि के लिए धन एकत्रित करें। अब तक जितने भी लोगों ने आपको सहायता का आश्वासन दिया है, उनसे धन प्राप्त करें। स्वामी भी समझ रहे थे, अलासिंगा ठीक कह रहा था। अब तक कामना के परे न तो कोई प्रयास ही किया गया था और न ही किसी संगठन ने ऐसा कोई लक्ष्य अपने सामने रखा था। प्रातः का समय था। 15-20 युवक मैलापुर में सर एस सुब्रमण्य अय्यर के घर की ओर जा रहे थे। स्वामी भी उनके साथ थे। उनके हाथ में अपना दंड था और युवकों के हाथ में प्रस्ताव था कि स्वामी को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो की धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए। नगर में अनेक लोगों को सूचना थी कि आज अलासिंगा पेरूमल और उनके मित्र इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर सर सुब्रमण्य अय्यर के पास जाने वाले हैं। उनका विचार था कि यदि सर सुब्रमण्य अय्यर इस प्रस्ताव से सहमत हों तो वे इस आयोजन के संरक्षक बनना स्वीकार करें। विभिन्न गलियों से निकलकर अनेक लोग अपना समर्थन जताने के लिए उन युवकों के साथ मिलते जा रहे थे। क्रमशः भीड़ बढ़ती जा रही थी। अय्यर महोदय के घर तक जाते जाते इतने लोग हो गए कि उन्हें बाहर ही रुकना पड़ा। कुछ थोड़े से लोगों के साथ स्वामी घर के भीतर गए। बाहर खड़े लोगों में एक ही चर्चा थी कि स्वामी एक महान साधु हैं और उन्हें अमेरिका भेजा जाना चाहिए। सर सुब्रमण्य अय्यर ने उनका स्वागत किया। आपका प्रस्ताव बहुत शुभ है, उन्होंने कहा। मुझे मालूम नहीं है कि क्या कारण है कि धर्म संसद का निमंत्रण किसी भी प्रतिष्ठित हिंदू संस्था के पास नहीं आया है। या तो संसद के आयोजक हम लोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं, या फिर वे हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं करना चाहते। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम किसी योग्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजें, नहीं तो विश्व स्तर के उस मंच पर हिंदुओं का पक्ष सर्वथा अनुपस्थित रहेगा। हम आपसे सहमत हैं, अलासिंगा ने कहा। और आप क्या कहते हैं स्वामी जी? मैं समझता हूँ कि अपने सिद्धांतों के प्रचार का समय आ गया है। ऋषियों के धर्म के सक्रिय होने का अवसर उपस्थित है। जब विदेशी हाथ हमारे धर्म के प्राचीन दुर्ग को ध्वस्त करने पर तुले हुए हों, क्या हम चुपचाप निष्क्रिय बैठे रहेंगे? क्या हम इसकी अपराजेयता से संतुष्ट हैं? हम निष्क्रिय बैठे रहेंगे या हम भी प्राचीन काल में धर्म गौरव के प्रचार के दिनों के समान कुछ आक्रामक होंगे? क्या हम अपनी जातियों, बिरादरियों, संप्रदायों और प्रादेशिकता के बंदी रहेंगे, या हम भारत के हित में अन्य विचार वृक्षों में अपनी शाखाएं पल्लवित करेंगे? स्वामी का तेजस्वी स्वर गूंजा। पुनः उठ खड़े होने के लिए भारत को सबल और संगठित होना होगा। अपनी संपूर्ण जिजीविषा को एकाग्र करना होगा। सर सुब्रमण्य अय्यर मुस्कुराए। आप देख रहे हैं कि यह युवा सन्यासी सारे सांसारिक बंधन तोड़ चुका है और स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर चुका है। फिर भी उसको कुछ प्रिय है, और वह है उसका देश। उसको एक ही पीड़ा है
देश की हीन अवस्था, उसका एक ही कष्ट है, देश का पतन। उन्होंने रुककर स्वामी की ओर देखा। मैं समझता हूँ कि स्वामी को अदृष्ट से धर्म के प्रचार का आदेश मिल चुका है, अतः अब विलंब का कोई कारण नहीं है। यह आरंभ होना चाहिए स्वामी जी, और इसे आप ही कर पाएंगे। तो हम संगठित होकर उसके लिए धन एकत्रित करना आरंभ कर दें? अलासिंगा ने पूछा। अवश्य, सर सुब्रमण्य अय्यर ने कहा, किंतु एक परामर्श है। सबने उनकी ओर देखा। हमें इस विषय में तनिक भी संकीर्ण नहीं होना है। हमें अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित करना है। दीवान बहादुर रघुनाथ राव की अध्यक्षता में एक सभा होनी चाहिए। वे राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। उन्होंने अनेक कानूनी शोध ग्रंथ लिखे हैं। एक लंबे समय तक वे हिंदू नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के महासचिव रहे हैं। उनका हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत हितकारी होगा। वैसे भी वे एज ऑफ कंसेंट बिल के बहुत बड़े समर्थक हैं। अलासिंगा ने कहा, इस दृष्टि से स्वामी उन्हें अपने मन के बहुत निकट पाएंगे। उस सभा में स्वामी भारतीय संस्कृति की पाश्चात्य व्याख्याओं का विश्लेषण करें और लोगों को समझाएं कि पश्चिम के लोग हमें कितना गलत समझते हैं और हमारे सिद्धांतों के साथ वे कैसा अनर्थ कर रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि इस संदर्भ में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, स्वामी ने कहा, और वहीं विधि विधान पूर्वक स्वामी को शिकागो भेजे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह तो ठीक है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है हिंदुओं को यह समझाना कि आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में अपने महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में चरितार्थ कैसे किया जाए। स्वामी ने कहा। स्वामी बाहर से आए तो देखा कि मनमथ बाबू का रसोइया उनका हुक्का अपने हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देख रहा है। यह प्रशंसपा का बना वही हुक्का था जो स्वामी को मैसूर के महाराजा ने भेंट किया था। स्वामी को देखते ही उसने हुक्का उसके स्थान पर रख दिया और आंखों में कुछ भय लिए स्वामी की ओर देखता रहा, जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो। क्या देख रहे थे? स्वामी ने मुस्कुराकर पूछा। आपका हुक्का सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हुक्का नहीं देखा। तुम इसे लेना पसंद करोगे? रसोइये ने संकोच से सिर झुका दिया। ना, वह कहना नहीं चाहता था और हाँ कहने का साहस नहीं हो रहा था। स्वामी ने हुक्का उठाकर उसके ओर बढ़ा दिया। यह लो, यह अब तुम्हारा हुआ। रसोइया अपनी झेप में हंसा। यह कैसे संभव हो सकता था? किंतु स्वामी ने वह हुक्का उसके ओर बढ़ा दिया। लो। रसोइये की जैसे आंखें फट गई। नहीं स्वामी जी, मेरा तात्पर्य यह नहीं था। यह हुक्का अब तुम्हारा हुआ, स्वामी ने पुनः कहा। बाबू मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा हुक्का है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अलासिंगा पेरूमल और उनके मित्रों ने स्वामी की यात्रा के लिए धन एकत्रित करना आरंभ कर दिया था। मनमथ बाबू ने 500 रुपये देकर इस संग्रह का शुभारंभ किया। नगर के अन्य संभ्रांत लोगों ने भी काफी उदारता दिखाई। अलासिंगा अत्यंत उत्साहित थे। वे घर घर जाकर धन एकत्रित कर रहे थे। द्वार किसी धनी का हो अथवा निर्धन का, खटखटाया अवश्य जाना चाहिए। कोई 1 पैसा दे, 1 रुपया दे, 100 रुपये दे, सबका स्वागत होना चाहिए। शिष्यों के उत्साह से स्वामी भी उत्साहित थे। अमेरिका जाने की चर्चा तो
कब से चल रही थी, किंतु वह चर्चा ही थी। अब उसने आकार लेना आरंभ किया था। यह माँ की ही इच्छा थी। स्वामी ने अपनी ओर से तो कुछ भी नहीं किया था। जहाँ जहाँ उनके सामने धन का प्रस्ताव आया, उन्होंने शालीनतापूर्वक टाल दिया। अब माँ ने स्वयं ही इन लड़कों के रूप में आयोजन आरंभ कर दिया है। स्वामी को भी स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए। अलासिंगा ने आकर प्रणाम किया। सुखी रहो वत्स। स्वामी जी, वैसे तो हमारा अनुष्ठान ठीक ही चल रहा है। लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उदार मन से धन दे रहे हैं, उसने कहा। किंतु जहाँ से हमें अधिक आशा थी। कहाँ से अधिक आशा थी? रामनाट के राजा भास्कर सेतुपति से। उन्होंने तुम्हारी आशा पूरी नहीं की। उनकी तो प्रतिक्रिया ही हमारी समझ में नहीं आई। क्या हुआ? स्वामी ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हमने उनको भी पत्र लिखा था, अलासिंगा ने बताया। उनका उत्तर आया है कि वे इस प्रयोजन के लिए एक पाई भी देने को तैयार नहीं है। उन्हें अब किसी भी सन्यासी पर विश्वास नहीं रहा, विशेष रूप से बार बार अपना निश्चय बदलने वाले इस स्वामी पर स्वामी ने तो अपना निश्चय कभी नहीं बदला। सेतुपति से चर्चा हुई थी तो उनसे यही कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वे उन्हें बता देंगे। इसमें निश्चय बदलने जैसी तो कोई बात नहीं थी। सुनने में आया है कि सेतुपति के मन में आपको लेकर अनेक आशंकाएं हैं, अलासिंगा ने कहा। उन्हें लगता है कि आपके इस आयोजन में धर्म से अधिक राजनीति है। संभव है कि आपका संबंध किसी क्रांतिकारी संगठन से हो। ऐसे में आपकी सहायता कर वे अंग्रेजों की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे। स्वामी को भी सेतुपति से बहुत सारी अपेक्षाएं थी। एक वही तो था जो राम के नाम पर राज कर रहा था। अन्य प्रत्येक राज्य में राजनीति थी। एक रामनाड में ही तो धर्म था। राम के रामेश्वरम की रक्षा उसे करनी थी। राम के सेतु की रक्षा उसे करनी थी। धर्म की रक्षा उसे करनी थी। धर्म को प्रोत्साहित उसे करना था। किंतु सेतुपति की प्रतिक्रिया से लगा कि उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। कदाचित माँ की इच्छा नहीं थी कि वे अमेरिका जाएं। यह उनका अपना ही योजना विलासी मन था जो अनेक प्रकार की कामनाओं को पाल रहा था, वर्षों से पाल रहा था। और वे मानते रहे कि यह उनकी कामना नहीं, माँ का निर्देश था। माँ ने एक ही झटके में अपनी इच्छा प्रकट कर दी। सब कुछ ध्वस्त हो गया। उन्हें तनिक सा भी आभास होता तो वे ऐसी आशा क्यों पालते? वे माँ की इच्छा के सम्मुख नतमस्तक है। माँ की इच्छा ही सर्वोपरि है। स्वामी मौन बैठे रह गए। क्या इस समय राजपूताना से सहायता मिल सकती है? अलासिंगा ने पूछा। दुख है कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपूताना लौटना संभव नहीं है। कोई विशेष कारण? यहाँ सागर तट पर ही इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। पता नहीं राजपूताना की उस मरुभूमि में और भी कितनी भयंकर गर्मी होगी, और मैं गर्मी एकदम सहन नहीं कर सकता। कोई तो मार्ग निकालना ही होगा स्वामी जी। मैं मद्रास से बंगलुरु और वहाँ से ग्रीष्म ऋतु बिताने के लिए उटकमंड चला जाऊंगा। गर्मी में मेरा मस्तिष्क खौलने लगता है, स्वामी बोले। और हमारी योजना क्या होती है? सब माँ की इच्छा से होता है। ठीक है, किंतु हम इतनी जल्दी हाथ खड़े नहीं करेंगे, अलासिंगा ने कहा। हम कैसे मान लें कि यह सेतुपति का कोई भ्रम न होकर माँ की इच्छा है? आपको ऐसा कोई संकेत मिला है?
मेरी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गईं। स्वामी बोले, मैं केवल मद्रास पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मद्रास से शीघ्रातिशीघ्र चल देने के लिए व्यग्र हो उठा था। यहाँ से जल्दी चला गया होता तो मेरे पास कई महीनों का समय होता। मैं उत्तर भारत के किसी राजा की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करता, किंतु अब विलंब हो चुका, समय नहीं है। उन्होंने अलासिंगा की ओर देखा। ऐसी गर्मी में कहीं आ जाकर किसी राजा महाराजा की सहयोग प्राप्ति के लिए मैं कोई प्रयास न कर सकूंगा। ऐसा करने से मुझे अपने जीवन से ही हाथ धोने पड़ेंगे और फिर राजपुताना के मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे पाकर आबद्ध कर लेंगे। वे मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। इसीलिए मैं चाहता था कि अपने मित्रों को बताए बिना ही किसी नवीन व्यक्ति की सहायता से यह काम कर लूं, किंतु मद्रास में मुझे विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया। सब कुछ मटिया मेट हो गया। कुछ तो करना होगा स्वामी जी। करना क्या है? अब उस प्रयास को छोड़ देना होगा। अब मैं पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर हूँ। स्वामी बोले, उसकी जो इच्छा है वही पूर्ण हो। यह मेरे प्रारब्ध का फल है, किसी को क्या दोष देना। मैसूर के महाराजा, देखना है कि मैसूर के महाराजा मेरी सहायता करते हैं क्या। दक्षिणी राजाओं के वचन का अब कोई भरोसा नहीं है। वे राजपूत नहीं हैं। राजपूत अपने वचन के लिए प्राण दे सकता है। तो जैसे स्वर्ग में होती है, वैसे ही इस धरती पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। जगत में तुम्हारी ही महिमा घोषित हो रही है और सब ओर तुम्हारा ही राज्य है। किंतु स्वामी जी, हमने काफी धन एकत्रित कर लिया है। अलासिंगा ने उनके सामने एक कागज रख दिया। स्वामी ने कागज पर लिखी राशि पढ़ी तो कुछ विचलित हो उठे। हे माँ, मैं यह सब अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। मैं अपने ही उत्साह में बहा जा रहा हूँ। यह जो कुछ मैंने सोचा और किया है, इसमें अदृश्य का भी कोई हाथ है। ओ माँ, अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम ही करता हो, मैं तो तुम्हारा एक उपकरण मात्र हूँ। स्वामी ने अपनी आंखें मूंद ली। वे कुछ सोच रहे थे। एक काम करो मेरे बच्चों, इस धन को ले जाओ और निर्धनों में वितरित कर दो। अलासिंगा ने अपने साथियों की ओर देखा। यह धन उनका नहीं था। अब यदि वह स्वामी की यात्रा के लिए खर्च भी ना हो रहा, तो उसे दाताओं को लौटाने के स्थान पर निर्धनों में वितरित कर देना उचित था क्या? जिनका धन था, उन्हें वे क्या उत्तर देंगे? किंतु स्वामी का आदेश था कि वे उसे निर्धनों में वितरित कर दें और वे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ यह भी था कि स्वामी अब शिकागो नहीं जाएंगे। जो प्रस्ताव ट्रिप्लिकेन साहित्य समिति ने पारित किया था, जिसे सर सुब्रमण्य अय्यर ने अपना समर्थन दिया था और जिसे दीवान बहादुर रघुनाथ राव ने अपना संरक्षण दिया था, उसे अलासिंगा सदा के लिए त्याग दे, केवल इसलिए कि सेतुपति ने उसे अपना समर्थन नहीं दिया। स्वामी मुस्कुराए। मेरे बच्चों, मैं माँ को अपनी इच्छा प्रकट करने को बाध्य करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। मैं अंधकार में आगे पग बढ़ाऊं, उससे पहले माँ को बताना होगा कि उसकी इच्छा क्या है। यदि यह उसकी इच्छा है तो धन पुनः आएगा, अपने आप आएगा। अलासिंगा का द्वंद्व पिघल नहीं रहा था। यह धन वितरित कर दो, मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब अलासिंगा के सामने गुरु की आज्ञा का पालन करने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। विलक्षण बौद्धिक और देशभक्ति की अग्नि से धधकता सन्यासी अब केवल भक्त था। स्वामी के लिए माँ
और प्रभु में कोई अंतर नहीं था। उनकी आत्मा अशांत थी। वे माँ की इच्छा जानने के लिए तड़प रहे थे। संध्या समय लोग आ जाते थे तो प्रवचन भी होता था, किंतु उसका विषय एक ही था, भक्ति, आत्मसमर्पण, शरणागति, प्रार्थना। वे निरंतर माँ और अपने गुरु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। अब वे दीर्घकालीन ध्यान में बैठते थे। भोजन बहुत कम हो गया था और माँ के भजन गाते गाते इतने भावुक हो जाते थे कि समाधि की सी स्थिति हो जाती थी। कौन जानता है माँ की लीला? शायद तुम ही वह दृष्टा हो जो जानता है कि कौन उन गहराइयों का स्पर्श कर सकता है जहां माँ ने अपने शब्दहीन अमोघ बाण छिपा रखे हैं। संभवतः शिशु ने उन छायाओं की झलक पाई है। इन दृश्यों के पीछे विस्मय और कौतूहल भरी आंखों से वे कंपित आकृतियां जो अनिवार्य प्रबल घटनाओं के कारण है, माँ के अतिरिक्त और कौन जानता है कि वे कैसे, कहाँ और कब आती हैं। ज्ञान दीप्त उस ऋषि ने संभवतः जो कुछ कहा कहीं उससे समधिक देखा था। कब किस आत्मा के सिंहासन पर माँ विराजेगी कौन जानता है। किन नियमों में मुक्ति बंधी है और पुण्य करते उसकी इच्छा संचालन। वह किस धुन में कौन सी बड़ी से बड़ी व्याख्या कर दे कौन जाने। उसकी इच्छा मात्र ही वह विधान है जिसका कोई विरोध संभव नहीं। पता नहीं पुत्र को कौन वैभव प्राप्त हो जाए, पिता ने जिसका स्वप्न भी ना देखा हो। माँ अपनी पुत्री में 1000 गुना शक्तियां भर सकती है, उसकी इच्छा। मनमथ बाबू को लग रहा था कि उनका घर सामान्य घर नहीं रह गया था, वह कोई पवित्र मंदिर हो गया था। कोई व्यक्ति भी उस घर में आध्यात्मिक उन्माद की तरंगों का अनुभव किए बिना रह नहीं सकता था।